दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म यहाँ पर भरना बंद हो गए हैं और यहाँ पर मॉडिफिकेशन का जो लिंक है एक्टिवेट हो गया है। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम पे कोई भी गलती करी है तो आप दोस्तों अपना फॉर्म सुधार सकते हैं। जो भी यहाँ पर जो फीस लग रही है मॉडिफिकेशन फीस वो आप पे कर सकते हैं और आपका फॉर्म सुधार सकते हैं। अगर दोस्तों आपने समय रहते हुए ये काम नहीं किया तो दोस्तों बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप पूरी तैयारी कर रहे हैं और बाद में जब आपका एप्लीकेशन स्टेटस आएगा और उस समय आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा तो दोस्तों आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और आपने अगर कोई भी गलती करी है फॉर्म भरते टाइम पे तो दोस्तों इसको आप सुधार सकते हैं, जो मैं डिटेल वाइज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर देखिए आपको rrbapply.gov.in पर आना है और यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने जो भी फॉर्म भरे हैं ना उनको आप एप्लीकेशन हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो हम एप्लीकेशन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए आपका माई एप्लीकेशन करके सारे फॉर्म यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए लेवल 1 ग्रुप डी का यहाँ पर देखेंगे तो मॉडिफिकेशन का ऑप्शन फिलहाल आ रहा है। तो आप मॉडिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मॉडिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि आप क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ बता रखा है यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन पर्टिकुलर एक्सेप्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और मोबाइल। यानी कि आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, इनके अलावा कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। 10 दिन का टाइम आपके पास है और 250 रुपये आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो चलिए आई अंडरस्टैंड एंड एग्री के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मॉडिफिकेशन विंडो खुल चुका है और जैसा कि मैंने जब फॉर्म भरा था तो 5 स्टेप में फॉर्म भरा था, तो 5 स्टेप में आपका मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर चलिए एक एक को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको थोड़ा डार्क कलर में दिख रहे हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कंट्री, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एज तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आइए, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ईमेल और आपका मोबाइल नंबर, इनमें दोस्तों आप कोई चेंज नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर देखिए जो भी चीज आपने फिल करी है ना उन सब में आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या गलती आपने करी होंगी जिनको आपको सुधारना है। पहला आपने गलती देखिए जो आपका चॉइस ऑफ एग्जाम है इसको आप सही कर लीजिए। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम पे ये जो चॉइस ऑफ एग्जाम है अगर इसको गलती कर दिया है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका एग्जाम किस भाषा में खुलेगा। तो देखिए बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में खुलता है, लेकिन अगर आपको हिंदी में भी देना है या और कोई भी लैंग्वेज में देना है तो दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे अगर मैंने हिंदी में चूज किया है तो मेरा जो एग्जाम है हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा। जिस भाषा में मैं चाहूँ उस भाषा में अपने जो क्वेश्चन पेपर उनको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपने करी है, इसको आप सही कर लेना। दूसरा, अगर आपने कोई भी आपकी जो कम्युनिटी गलत भर दी है, जैसे आप गलती से यूआर के हो, SC ST OBC डल गया या मतलब जिस कैटेगरी से आप बिलोंग नहीं करते और कोई भी गलत कैटेगरी आपने यहाँ पर डाल दी है तो उस कैटेगरी को अभी आप सही कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी, बाद में वेरिफिकेशन में आपको बाहर भी कर सकते हैं। आपका एड्रेस को भी आप अपडेट कर लीजिए, चाहे प्रेजेंट एड्रेस हो या परमानेंट एड्रेस हो, दोनों को दोस्तों आप अपडेट कर लीजिएगा। और आपका जो करंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है दोनों सही होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ और एडिशनल डिटेल्स हैं। अगर इनमें आपने कुछ भी गलत डाला है वो आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। अगर करंटली आप कहीं जॉब कर रहे हैं उसका डिटेल्स आप दोस्तों यहाँ पर डाल सकते हैं। अप्रेंटिस वगैरह किए हैं उसकी डिटेल अपडेट कर सकते हैं अगर आपने गलत डाली है तो। और यहाँ पर देखिए जो बैंक से आपको फीस रिफंड होने वाली है उसको भी अपडेट कर दीजिएगा अगर आपने बैंक डिटेल्स वगैरह गलत डाले हैं। क्योंकि देखिए अगर आपने साइबर कैफे से या मान लीजिए कहीं से दूसरे से फॉर्म भरवाएंगे तो हो सकता है उसने अपना खुद का बैंक डिटेल्स डाल दिया हो। तो आप इनको अपडेट कर लीजिए, आपका खुद का ही डालिए क्योंकि फीस जो रिफंड होने वाली है वो आपके अकाउंट में ही होगी। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका खुद का सही होना चाहिए। और ध्यान रखना जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी डिटेल होनी चाहिए। आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें हैं आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों फोटो और सिग्नेचर। दोस्तों फोटो और सिग्नेचर की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। सबसे मेजर जो कारण है फोटो रिजेक्ट होने का वो दोस्तों यही फॉर्म रिजेक्ट होने का वो है फोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार की फोटो आपको नहीं डालनी है, रेलवे ने खुद बताया है। इस प्रकार की फोटो आपको अपलोड नहीं करनी जो प्रॉपर नहीं हो, जो साइड में आ रही हो, चश्मा लगा रखा हो, बैकग्राउंड खराब हो, ब्लर वगैरह आ रहा हो, कोई भी कैप
चश्मा, इस प्रकार का फोटो अपलोड नहीं करना। ग्रुप सेल्फी फोटो हो गई, ग्रुप फोटो हो गई, ऐसी फोटो दोस्तों आपको अपलोड नहीं करनी है। इस प्रकार की फोटो आप अपलोड कीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसी फोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे ने यहाँ पर आपको पूरा बता रखा है किस प्रकार की फोटो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा बता रखा है, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा सिग्नेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर में दोस्तों आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो है रनिंग हैंड राइटिंग। रनिंग हैंड राइटिंग में आपका होना चाहिए डिसजॉइंटेड नहीं होना चाहिए। रनिंग हैंड राइटिंग का मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए किसी का नाम है राजेश और राजेश का साइन करना है। अगर इस प्रकार से आप साइन करेंगे तो दोस्तों ये आपका ब्लॉक लेटर हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर साइन करेंगे तो आपका चांस रहेगा फॉर्म रिजेक्ट होने का। अगर आपका नाम राजेश है तो आप इस प्रकार से कुछ साइन कर सकते हैं, यानी कि इनको मिला के रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, किसी भी भाषा में साइन कीजिए, लेकिन वो रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, डिसजॉइंटेड नहीं होना चाहिए। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है फोटो और सिग्नेचर में। तो यहाँ पर देखिए फोटो सिग्नेचर हो गया। उसके बाद अगर आप चाहें तो आपका पोस्ट प्रीफरेंस चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना, आप आरआरबी चेंज नहीं कर सकते। आपने जोन जो आरआरबी चूज कर लिया वो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आप अपना जो पोस्ट प्रीफरेंस है चाहें तो इसको बदल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जनरली बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर मेरे को मैसेज करते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपके सामने वीडियो बनाने के लिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म इसको खोला है, चेक करना। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, चेक करने के लिए भी फॉर्म खोल सकते हैं। और मान लीजिए चेक करने के बाद उन्होंने जो फीस है 250 रुपये वो पेमेंट नहीं करी तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं जस्ट ये सिर्फ आपको बताने के लिए एप्लीकेशन खोला है, ठीक है, मॉडिफिकेशन वाला विंडो खोला है। अगर पेमेंट नहीं करूँगा इसका तो मेरा जो फॉर्म जैसे पहले था वैसा का वैसा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मान लीजिए जैसे मैं आपके सामने मैंने ये पोस्ट प्रीफरेंस चेंज करी है, तो अगर इसको मैं सेव भी कर दूंगा, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गई है ना आपके सामने, और यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन है, प्रीव्यू का एप्लीकेशन है, मैं प्रीव्यू भी कर देता हूँ, सेव भी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आगे ऑप्शन आता है जनरेट ओटीपी का, तो जनरेट ओटीपी भी कर दूंगा, वो भी डाल दूंगा, तो भी दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। जब तक मैं मॉडिफिकेशन वाली फीस पेमेंट नहीं करूंगा तब तक मेरी जो डिटेल है पहले की रहेगी, यानी कि पहले जैसे फॉर्म भरा था वैसे के वैसा रहेगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपने आपका फॉर्म चेक करने के लिए मॉडिफिकेशन विंडो खोली है और अगर आप उसको फाइनलाइज नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जैसा फॉर्म था पहले का वैसे के वैसा रहने वाला है, ठीक है। आई होप आपको दोस्तों ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। रेलवे भर्ती के इस सफर में मैं आपका साथ दूंगा।